दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। तुमने हमारे घर जैसा सुख मायके में कहाँ देखा होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शिवानी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पिता की कमाई से भले ही सीमित थी, लेकिन कभी उसके माता पिता ने अपने बच्चों की ख्वाहिशों को नहीं मारा था। जब वो विवाह लायक हुई तो रूप और गुण को देखते हुए कई बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। शिवानी के पिताजी के एक मित्र ने एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता बताया तो उन्हें वह रिश्ता भाग गया। लड़के वालों के यहाँ जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। उसी शहर में 2 बड़े बड़े बंगले भी बना रखे थे। अपनी बेटी के सुखद भविष्य की कल्पना करते हुए उन्होंने शिवानी का रिश्ता वहाँ तय कर दिया। जो भी सुनता यही कहता, बिटिया के तो भाग्य खुल गए जो इतने बड़े खानदान में शादी हो रही है। शादी भी काफी धूमधाम से हुई थी। शिवानी ने आंखों में ढेरों सपने लिए अपने ससुराल में पहला कदम रखा। शिवानी के ससुराल में सास ससुर, एक जेठ जेठानी और एक कुंवारी ननद थी। जेठानी रमा भी मध्यम वर्गीय परिवार की ही थी। सास उमा जी के सामने वह कभी पलट कर नहीं बोलती थी। यंत्रवत, बस जैसा उमा जी करती वैसे ही उस घर में सारे काम होते थे। शादी के बाद मुंह दिखाई के लिए जब जान पहचान की औरतें आकर शिवानी की खूबसूरती की तारीफ करती तो उसके सास उमा जी झट से कहती, इसकी तो किस्मत खुल गई जो हमारे घर में बहू बनकर आई है। हम तो बस शक्ल देखकर ही बहू ले आए, वरना हमारे बेटे के लिए तो बड़े बड़े घरों के रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे। पहले कुछ दिनों तक तो घर के कामों के लिए एक काम वाली बाई रखी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी छुट्टी कर दी गई। अब दोनों बहुएं ही घर के सारे काम करती थी। सुबह 5 बजे से उठकर दोनों बहुएं रात तक काम में लगी रहती। फिर भी यही सुनने को मिलता था कि हमारे घर जैसा सुख मायके में कहाँ देखा होगा। एक दिन पता चला कि शिवानी की जेठानी गर्भवती है। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन जेठानी की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। सुबह उठने में भी यदि थोड़ी देर हो जाती तो उमा जी 10 बातें सुनाती थी। एक रोज रसोई में काम करते हुए शिवानी ने देखा कि रमा कुछ उदास है तो उसने पूछ लिया, क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? शिवानी, वह इन दिनों कुछ अच्छा नहीं लगता, सब्जी रोटी भी नहीं भाती, कुछ मीठा खाने को मन कर रहा है। माँ के हाथों का मूंग दाल का हलवा आज बहुत याद आ रहा है। रमा सकुचाते हुए बोली, अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है भाभी, मैं अभी बना देती हूँ। शिवानी सेकते हुए बोली, नहीं शिवानी, इस घर में औरतों के लिए अलग से कुछ नहीं बनता, सासू माँ गुस्सा हो जाएगी। रमा बोली, ये क्या बात हुई भाभी, भला ऐसे समय में कौन मना करता है। जब हमारे पड़ोस वाली भाभी प्रेग्नेंट थी तो मेरी मम्मी भी उनके लिए कुछ बना कर देती थी। फिर मम्मी जी भला अपनी बहू के लिए क्यों मना करेगी। शिवानी ने आरसे से किया और बिना आगे कुछ सुने कढ़ाई सड़ा दी। जैसे ही रसोई में घी की खुशबू फैली, उमा जी पारा सड़ गया। रसोई में आकर जोर से बोली, ये घी क्यों सड़ाया है। रमा तो डर से गर्दन झुकाए खड़ी हो गई, लेकिन शिवानी बोली, मम्मी जी, भाभी का मन हलवा खाने को कर रहा है। इतना सुनते ही कड़कते हुए उमा जी बोली, छोटी बहू, औरतों को अपनी जुबान काबू में रखनी चाहिए। हमारे घर में औरतों के लिए अलग से कुछ नहीं बनता।
लेकिन मम्मी जी भाभी गर्भवती हैं और इस समय तो क्या बैठे बैठे तुम लोगों को इतना कुछ मिल रहा है वो कम है क्या? बाप के घर में कभी कुछ देखा नहीं और यहाँ आकर नखरे दिखा रही हो। सास की बात सुनकर शिवानी हैरान थी। माफ कीजिए मम्मी जी, हमारे मायके में भले यहाँ की तरह बड़ा बंगला गाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता ने कभी हमारा मन नहीं मारा। आपकी तरह खाने पीने पर कभी रोक नहीं लगाई। ये घर भले ही बड़ा है, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच बहुत छोटी है। हमारे यहाँ तो पड़ोसी भी इस अवस्था में एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ घर की बहुएं भी अपनी इच्छा से कुछ खा नहीं सकती। यहाँ अपने से छोटे घर की बहुएं सिर्फ इस लिए मिल जाती है ताकि मुफ्त में आपको नौकरानी मिल जाए और आपके आगे मुंह भी ना खोले। लेकिन मम्मी जी, हमारा घर छोटा सही, लेकिन हमारा दिल आपके जितना छोटा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए मम्मी जी, जिस तरह हम इस घर की बहुएं हैं, आप भी इस घर की बहू ही थी। लगता है आपने अपने मायके में हमेशा यही भेदभाव देखा है जो आप हमारे साथ कर रही हैं। उनकी बात सुनकर घर के पुरुष भी वहां आ गए। रमा के पति ने जब ये सब सुना कि उसकी पत्नी के हलवा खाने की इच्छा है पर इतना बवाल हुआ तो शर्म से उसकी गर्दन नीचे हो गई। अपनी माँ को उसने साफ शब्दों में कह दिया, माँ हम इतना कमाते हैं, लेकिन यदि हमारी पत्नी छोटी छोटी ईर्ष्याओं को मारती रहती है तो हमारी कमाई पर धिक्कार है। आप अपना रवैया बदल दीजिए, नहीं तो परिवार बिखरते देर नहीं लगेगी। बेटे का इशारा उमा जी समझ चुकी थी, इसलिए अपनी गलती सुधारने का वचन दिया। शिवानी की आवाज ने आज उसके मायके और ससुराल के बीच की खाई को काफी हद तक मिटा दिया था।